दोस्तों, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो डॉ थ्योरी आपकी मदद कर सकता है। डॉ थ्योरी सिर्फ मार्केट के हालचाल नहीं बताते, बल्कि डॉ थ्योरी को पढ़ के और इसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल करके आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल पे ऊपर ऊपर से डॉ थ्योरी को समझाते हुए देखा है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप डॉ थ्योरी को पूरा डीपली समझोगे और आने वाले वीडियो में मैं इसके यूजेस भी समझाऊंगा, जिससे सीख के आप प्रॉफिट बना पाओगे। दोस्तों, इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा टारगेट देता हूं। अगर इस वीडियो पे 300 लाइक आ जाते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में डॉ थ्योरी को अपने चार्ट पे यूज करके और कुछ इंडिकेटर की मदद से प्रॉफिट कमाना सिखाऊंगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग के इस सीरीज में आप इंट्राडे ट्रेडिंग में परफेक्ट हो जाओगे अगर इस सीरीज को आप अच्छे से देखते हो। तो इस सीरीज को पूरा देखने के लिए पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपके मन में कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट करें। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझे। दोस्तों, डॉ थ्योरी थोड़ा बड़ा है, इसे समझाने में शायद वीडियो लंबा हो जाए, इसीलिए मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, डॉ थ्योरी के फाउंडर सर चार्ल्स डॉ हैं। दोस्तों, आप स्विंग ट्रेडिंग करो या इंट्राडे ट्रेडिंग, डॉ थ्योरी आपको दोनों में हेल्प करेगा। दोस्तों, डॉ सर ने नोटिस किया था कि मार्केट का प्राइस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को फॉलो करता है। जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड करने लगते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में हम घबरा जाते हैं, जल्द ही सेल कर देते हैं, जबकि हमें वहाँ सेल नहीं करना चाहिए। तो मार्केट क्या करता है, हमें हमारे शेयर्स को सेल करवा के मार्केट ऊपर चली जाती है। इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको एक सही स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड में आप जल्द ही डिसीजन लोगे, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाएगा। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और माइंडसेट, इन सब को अच्छा करके रखिए पहले ही, अगर आप ट्रेड करने के लिए आ रहे हो तो। वेल गाइस, डॉ सर ने 6 रूल दिए हैं। पहला है द प्राइस मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। कहने का अर्थ है प्राइस या मार्केट हर चीज को डिस्काउंट करती है। एग्जाम्पल के लिए कोरोना के काल में आपने देखा, ये मैंने पहले से चार्ट लगा रखा है। कोरोना के काल में यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डाउनफॉल आई, मार्केट काफ़ी नीचे गया। ठीक है, रिलायंस का शेयर 1589 रुपये से घट के 874 रुपये के आसपास आ गया। लेकिन जैसे ही मार्केट को पता चला कि कोरोना जितना बताया जा रहा है उतना बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे मार्केट ने कहा कि मैं सबको प्राइस डिस्काउंट करूँगा। अब यहाँ पे जितने भी उद्योग थे सारे ठप पड़े थे। ठीक है, किसी भी कारखाने में कुछ भी बन नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोटर्स को या फिर कह सकते हैं कि कारखाना वालों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था। तो मार्केट ने कहा कि हम सबके प्राइस को डिस्काउंट करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे 1 साल में नहीं हुआ, हम यहाँ पे 1 साल क्या 2 साल का रिकवरी एक साथ देंगे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से 2019 की बात है, मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ तक आई थी। ठीक है, 800 समथिंग 874 रुपये के आसपास, और फिर रिलायंस ने यहाँ से एक अप मूव दिया, तो जितना गिरा था मार्केट उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ऊपर गई है। ये आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है मार्केट प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अब आपने देखा होगा कुछ स्टॉक में जब भी डिविडेंड आते हैं या फिर कोई अच्छी खबर आती है, अच्छी खबर के बाद मार्केट डाउन चली जाती है। कोई डिविडेंड शेयर का मान लो यहाँ पे डिविडेंड बतना हो तो शेयर धीरे धीरे उठेगी और अचानक से डाउन आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है? मार्केट के चार्ट पे सब दिख जाता है, अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, सारे यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ रहे हैं कि मार्केट प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, तो मार्केट का प्राइस हर चीज को डिस्काउंट करती है। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड। तो मार्केट ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। अगर हम चार्ट पे जाके देखें तो दोस्तों, प्राइमरी ट्रेंड कहने का अर्थ होता है जब आप 1 मंथ का चार्ट लगाते हो। मैं उसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जब आप 1 मंथ का चार्ट यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, तो ये आपको प्राइमरी ट्रेंड शो करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लगा दूँ, ठीक है, तो लाइन चार्ट आपको दिखाएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। मार्केट यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे चार्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं क्लियर यहीं कर देता हूँ। पहला होता है लाइन चार्ट, जो कि आपको ट्रेंड शो करता है, क्लियर ट्रेंड। दूसरा होता है बार चार्ट। बार चार्ट पहले के ज़माने का है, इसे हम नहीं देखेंगे। और आज के ज़माने का जो लेटेस्ट चार्ट है वो है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट में आपको सब दिख जाता है। बायर्स यानी कि ग्रीन कैंडल्स के द्वारा ये दिख जाएगा, उसके बाद सेलर्स आपको रेड कैंडल के द्वारा दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, बायर सेलर्स यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में दिख जाते हैं। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड के लिए अगर मैं वीक का चार्ट लगाऊं, 1 वीक का चार्ट लगाऊं, तो ये हमें सेकेंडरी ट्रेंड शो करता है। ठीक है,
और माइनर ट्रेंड यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगाऊं तो भी ये सेकेंडरी ट्रेंड ही कहलाएगा। ठीक है, 1 डे के चार्ट में भी ये सेकेंडरी ट्रेंड ही कहलाएगा। लेकिन जब आप 15 मिनट का चार्ट लगाते हो या 5 मिनट का चार्ट लगाते हो तो ये माइनर ट्रेंड होता है, यानी कि शॉर्ट ट्रेंड होता है। इसमें लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं। ठीक है, मान लो किसी ने यहाँ पे कोई चीज़ बाय किया हो। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ बाय किया हो, थोड़ा बहुत ऊपर गया और यहाँ पे ये मार्केट जैसे ही नीचे आने लगा हो वो सेल कर देते हैं। मान लो यहीं पे किसी ने बाय किया हो, 1 कैंडल 2 कैंडल के बाद वो हार जाता है और यहीं पे सेल कर देता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आप डिसीजन जल्दी लोगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको भरोसा करना है आप पहले प्राइमरी ट्रेंड को देख लें। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड आपको बताएगा कि मार्केट किस दिशा में जा रही है। और दोस्तों अगर भरोसा करना है तो प्राइमरी ट्रेंड पे करना है या फिर आपको सेकेंडरी ट्रेंड पे करना है, यानी कि 1 वीक के चार्ट पे या 1 डे के चार्ट को भी देखना है। उसके बाद आप माइनर ट्रेंड यानी कि 15 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट पे आपको काम करना है। कहने का अर्थ है कि पहले तो आपको ट्रेंड चेक कर लेना है। ट्रेंड चेक करने के बाद अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो या इंट्राडे में कर रहे हो, वो सारी बातें आपको पता चलेगी कैसे करना है नहीं करना है। ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है ना, इस सीरीज को आपको पूरा देखना है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं, इसी में सब हो जाएगा। बस आपसे जो गुजारिश की है 300 लाइक का वो कर देना और चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करना। ठीक है गाइज, दोस्तों थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा होता है पब्लिक पार्टिसिपेंट्स फेज, तीसरा होता है एक्सेस फेज। ये बुल मार्केट का मैं बता रहा हूँ, यानी कि मार्केट जब बुल हो, यानी कि ऊपर चढ़ रहा हो, अप ट्रेंड में हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रिलायंस के चार्ट पे ही 1 मंथ का अगर लगाऊं तो एक्यूमुलेशन फेज किसको कहते हैं? ये नीचे में जितनी भी तपस्या हो रही थी, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ना 2012 से ही अगर हम देखें तो ये इसी लेवल पे मार्केट थी 2016-17 तक, है ना। उसके बाद मार्केट में एक अप मूव दिखाई दिया। ये जो FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, या फिर कह सकते हैं इनके खुद के प्रमोटर होते हैं, वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज पे ही बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, और फिर तपस्या करते हैं एक ऋषि की तरह। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों बाद कोई न्यूज़ आता है, कुछ ऐसा होता है तो दबा के पब्लिक पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बढ़ने लगते हैं। तो ये होता है पब्लिक पार्टिसिपेंट्स फेज। और जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तो लोग क्या कहते हैं, भाई मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी लगाते जाओ, जल्दी जल्दी लगाते जाओ। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है एक्सेस फेज। इसके बाद मार्केट डाउन भी आ सकता है, क्योंकि प्रमोटर या फिर पब्लिक जिनको प्रॉफिट मिल गया, यहाँ तक मान लो प्रॉफिट मिल गया, वो क्या करेंगे? वो तो भाई नीचे जाएंगे ना। बात समझ रहे हो आप, है ना। तो मार्केट नीचे आएगी तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब बात करते हैं बियर मार्केट में। ये तो बुल मार्केट में आपने देख लिया। बियर मार्केट में होता है 3 फेज, जिनमें पहला है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दूसरा है पब्लिक पार्टिसिपेंट्स और तीसरा है पैनिक फेज। ठीक है, चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे 1 वीक का चार्ट लगा लेता हूँ, इससे समझाता हूँ। अब यहाँ से मार्केट को डाउन आना है तो ये हो गया एक्सेस फेज, है ना, बुल मार्केट में। लेकिन इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मार्केट में यहीं पे जितने भी लोगों ने बाय किया होगा, पब्लिक हो, प्रमोटर हो, या फिर कह सकते हैं कि FIIs हो, DIIs हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, यहीं पे अपना माल काटती है, सौदा काटती है, यानी कि प्रॉफिट बुक करती है और मार्केट नीचे जाने लगता है। और इस लेवल पे, यानी कहते हैं ना जब इधर का कंफर्मेशन मिल जाए तो यहाँ पे सेल कर लो, तो इसको कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेंट्स फेज। फिर पब्लिक यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और फिर मार्केट नीचे आने लगता है। तो जिन लोगों ने इधर खरीद के रखा होगा ना यहाँ पे, उनके लिए ये होता है पैनिक फेज, जब मार्केट नीचे आ जाती है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। और मुझे पता है कि ये चीज़ें अभी तक आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो में नहीं बताया होगा, तो यार इसके लिए भी लाइक कर दो, शेयर तो कर ही देना। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि मैंने नहीं बताया है। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड और होते हैं मार्केट के। पहला होता है बुल मार्केट, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो उसको कहते हैं बुल मार्केट। दूसरा होता है बियर मार्केट, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो। और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, ये रहा साइडवेज, ठीक है, तो इसे कहते हैं साइडवेज। तो ये तो सबको पता होगा, इसीलिए मैंने इस चैप्टर में इसे ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडेसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। दोस्तों आप निफ्टी देख रहे हो या बैंक निफ्टी देख रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जब निफ्टी ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी भी आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी। कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब ये अपोजिट होता है तो समझ लो कोई झोल है, ठीक है, क्योंकि दोनों को साथ साथ ऊपर जाना चाहिए। थोड़े बहुत फर्क हो तो चलेगा। अब साथ साथ मतलब ये नहीं कि निफ्टी अगर 18,000 पे है तो बैंक निफ्टी को भी 18,000 पे रहना चाहिए, नहीं भाई, वो जो पॉइंट्स उनके हैं वो तो रहेंगे ही, ठीक है, उनका जो स्ट्राइक प्राइस है वो तो रहेंगे ही। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट इसका अगर अप हो रहा है, निफ्टी का अगर अप हो रहा है, तो बैंक निफ्टी का भी अप होना चाहिए, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है इंडिया विक्स के बारे में, वो वीडियो भी देख ले, ठीक है। इंडिया विक्स वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट किधर जाएगा वो बताएगा। और भी बहुत से वीडियोज़ आने वाले जिसमें आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा। गाइज नेक्स्ट है वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम लगाओगे, चलो मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम लगाते हो तो जितनी बड़ी बाइंग आती है वॉल्यूम भी उतना बड़ा बनना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम भी बड़ा बनना चाहिए तो मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन मान लो कि मार्केट में एक बहुत बड़ा ऊपर अपसाइड मूव दिखता है, ठीक है, एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे मान लो बन गया, लेकिन वॉल्यूम छोटा बना तो समझ लो कोई झोल है, वो ट्रैप हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना बड़ा बना, ठीक है, और ये कैंडल देखो कितना छोटा बना। तो इन चीज़ों से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान में रखिए क्योंकि वॉल्यूम ट्रेंड को कंफर्म करती है। यहाँ पे देख रहे हो वॉल्यूम ट्रेंड को कंफर्म करती है, इसीलिए तो ट्रेंड ऊपर जाता है। निफ्टी के चार्ट में ये आपको अच्छे से पता चलेगा। तो गाइज अब हम कवर करेंगे लास्ट टॉपिक विच इज़ ट्रेंड परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल ऑकर। कहने का अर्थ है कि यदि हम किसी चार्ट्स को देखते हैं, मैं चार्ट्स पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, तो हमें ट्रेंड बताती है जब तक आपको क्लियर रिवर्सल ना मिले। मान लो ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, हम अप ट्रेंड में अभी वर्क कर रहे हैं, लेकिन रिवर्सल का चांस जब तक क्लियर या कंफर्मेशन ना हो, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हमें काम करना है, ठीक है। अभी ये मैं 15 मिनट के चार्ट में देख रहा हूँ, यानी कि माइनर ट्रेंड में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वन डे का चार्ट लगाता हूँ, वन डे का चार्ट लगाता हूँ, तो ये आज के दिन क्या काम हुआ है आप देखो। ये वन डे का चार्ट है आज के दिन का, ये कल के दिन का है 31 जनवरी का, ये 1 फरवरी का, ठीक है। तो देख रहे हो गाइज, यहाँ पे जब तक क्लियर रिवर्सल पैटर्न हमें ना समझ में आए, ठीक है, तब तक हम काम ना करेंगे। चाहे वो आपको वीकली ट्रेंड मिले, ठीक है, ऑप्शन में तो आपको 5 या 15 मिनट के ही चार्ट को देखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हो स्टॉक्स में तो आपको ऑल ओवर सारे ट्रेंड्स चेक करने हैं। ऑप्शन में भी सारे ट्रेंड्स अगर आप चेक करोगे तो बेटर है, और जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मान लो ये हमें पता चला अप ट्रेंड है, ठीक है, हमें रिवर्सल का चांस कहाँ से दिखा, यहाँ देखो एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हैमर टाइप कैंडल हैंगिंग मैन, आई होप आप समझ रहे होंगे, और यहाँ से मार्केट डाउन आता गया, हैंगिंग मैन बना, इसने कहा कि अभी रिवर्स हो सकता है, बट ये कंफर्म नहीं था, ठीक है। अगला कैंडल मिला, इसके आधे को क्रॉस किया, और इस कैंडल ने इसके पूरे कैंडल को क्रॉस कर दिया था, ठीक है। तो हमें रियल में एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिलता है, यहाँ से हमें पता चलता कि मार्केट डाउन जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट डाउन आया, तो कितना डाउन आया आप देखो, कितना डाउन आया, यहाँ तक आया है, ठीक है। ये मैं यूएसडी के चार्ट में बता रहा हूँ, चार्ट कोई भी है डजंट मैटर। तो ये इस तरह से आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि ये जब तक क्लियर रिवर्सल का साइन ना मिले हमें काम नहीं करना है। क्लियर रिवर्सल का साइन मिलता है तभी हमें काम करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डॉ थ्योरी। आई होप आपको ये डॉ थ्योरी बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो पे 300 लाइक दें, और साथ में ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और आपने कितना पैसा लगाया है मार्केट में, आपको कितना लॉस हुआ है वो भी मेंशन करें, ठीक है, ताकि हम आगे चल के इसे कवर कर पाएँ। और आप सब टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें।